जी हां दोस्तों, देर रात हुए एक नए बखेड़े ने फिर से नीतीश और शाह को कर दिया आमने सामने। सुबह सुबह यानी कि विधानसभा सत्र शुरू होने के एक दिन पहले, चंद घंटों पहले स्पीकर पर अड़े नीतीश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, अभी तक जिस बिहार की एनडीए सरकार को लेकर के नीतीश और बीजेपी मोदी शाह में सब कुछ ठीक होने का राग अलापा जा रहा था, दरअसल वो शनिवार की रात होते होते एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया उस पर। आखिर नीतीश और बीजेपी के बीच में वो कौन सा मुद्दा सामने आया जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि नीतीश ने शाह के सामने अब कह दिया कि नहीं, अब नहीं तैयार है। तो फिर उसके पीछे की वजह क्या है, विस्तार से बताते हैं दोस्तों। विधानसभा के सत्र के शुरू होने से पहले नीतीश शाह के बीच फिर से तनाव की खबरों ने राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया और इस बार कारण बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आखिरी क्षणों में देर रात हुआ विवाद है। इससे पहले यह खबर आई दोस्तों, जब इस खबर को मैं खुद सुना, हालांकि यह खबर आपको कहीं मिलेगी नहीं अभी, कि यह खबर कहीं छपी नहीं। मैं पर्सनल लेवल पर बिहार के हालात को लेकर किसी से इस मामले पर चैट कर रहा था। जो स्थिति सामने आई, जेडीयू में जो मेरे सूत्र हैं उनसे ये खबरें निकली। यह खबर आई कि नीतीश बीजेपी द्वारा अध्यक्ष पद के लिए फाइनल किए गए नाम से सहमत तो हो गए थे पहले, मगर बीते शाम और देर रात फिर से बखेड़े की खबरें हैं। अब जबकि विधानसभा का चंद घंटों के बाद से अगले दिन सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच का यह ड्रामा नई इबारत लिख गया। हालांकि दोस्तों, 3 दिन पहले यह खबर आई थी कि सहमति बन चुकी है, हमने भी दिखाया था। बिहार में विधानसभा के नए अध्यक्ष को लेकर किसी तरह की राजनीतिक अनिश्चितता नहीं बची है। अध्यक्ष पद के लिए कई नामों की चर्चा हुई थी, लेकिन अंत में जो कसौटी पर भारी पड़ा था, अनुभव और वरिष्ठता, उस चेहरे पर सहमति बनी थी। कमान से लेकर के एनडीए के घटक दलों के बीच में उस नाम पर अंतिम सहमति हो गई थी। निगाहें 1 दिसंबर पर टिकी हुई थी। शीतकालीन सत्र में औपचारिक चुनाव होना था, मगर ये क्या हुआ, सब हैरान। दरअसल इसके पीछे एक नया खेला है। वो खेला या बीजेपी की दूसरी पार्टियों के विधायकों पर डोरे डालना और उसके जवाब में नीतीश का अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाने की पटकथा लिखना, और इसी में विधानसभा अध्यक्ष की सहमति फिर से बिगड़ गई। दोस्तों, आपको जल्दी से इस बार के विधानसभा के खास सत्र और उसमें होने वाले कार्यों के बारे में बता देता हूं। उसके बाद इस पर आता हूं कि अब कौन सा पेच फंसा है। फिर उन कुछ पहलुओं से आपको रूबरू कराऊंगा जिसकी जड़ में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सत्र शुरू होने के चंद घंटे पहले पेच फंसा। बिहार विधानसभा का नया सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा। निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी इस सत्र की शुरुआत औपचारिक कार्यक्रमों से होगी, लेकिन कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेगी। शपथ ग्रहण के अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए नाम तय होने के बाद विधायकों की वोटिंग होगी। नाम का ऐलान नहीं हुआ, अब तो और फंस गया। इसके बाद 3 दिसंबर को विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक हुई। यह बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उपस्थित होंगे, अपना अभिभाषण देंगे। राज्यपाल के संबोधन के अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को सदन में इस अभिभाषण पर चर्चा होगी। विधायक अपनी अपनी बातें रखेंगे, सरकार की नीतियों पर अपनी राय देंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर विनियोग विधेयक सदन के समक्ष होगा। अब आपको बताएं दोस्तों कि दरअसल ये विनियोग विधेयक क्या है। सरकार के खर्च से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। किसी भी राज्य सरकार को अपने खर्च के लिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मंजूरी लेनी होती है। जब ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बनता है और केंद्र को और सरकार को राज्य की संचित निधि से पैसे खर्च करने के आधिकारिक इजाजत मिल जाती है। सरल शब्दों में कहें तो बिना विनियोग विधेयक के सरकार कोई बड़ा खर्च नहीं कर सकती। वैसे दोस्तों, इस बार का विधानसभा सत्र तकनीक के लिहाज से काफी खास और अहम और बदला हुआ होगा। नेवा परियोजना के तहत बिहार विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सभी विधायकों की सीटों पर टैबलेट, इन टैबलेट के जरिए विधायक सवाल पूछ सकेंगे, दस्तावेज देख सकेंगे, जरूरी जानकारी तुरंत हासिल करेंगे। टैबलेट लगने से सदन में कागज के इस्तेमाल में कमी आएगी। पहले हर सवाल जवाब सरकारी दस्तावेज का कागज प्रिंट दिया जाता था,
लेकिन अब अधिकांश काम डिजिटल तरीके से होगा। विधान परिषद में व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है और अब विधानसभा भी आधुनिक तकनीक से लैस होगी। 18वीं बिहार विधानसभा में चुने गए नए विधायकों के लिए यह व्यवस्था एक तरह का स्वागत उपहार है। इनसे केवल समय की बचत होगी, बल्कि कामकाज भी ज्यादा पारदर्शी आसान बनेगा। विधानसभा के सभी सीटों पर टिकट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब दोस्तों एक बार फिर से आते हैं। दोस्तों जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो बिहार में विधानसभा के स्पीकर को लेकर के सहमति तो बनी थी, नीतीश भी तैयार थे और जो बन रहे थे वो नीतीश के लिए भी खास थे, हालांकि वो बीजेपी के थे। मगर अब जो अगले चंद घंटे बचे हुए हैं, यानी कि कल विधानसभा के सत्र के शुरू होने से पहले तक, इस बीच में अब मत्थापच्ची फिर से होनी है। 2 दिसंबर को इस पर चुनाव होना है। लेकिन चूंकि हालात ऐसे उत्पन्न हुए, जो खबरें जो शो मैंने पहले दिखाया था कल, उस हिसाब से नीतीश भी अब अपनी पार्टी को बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बनाने के लिए न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी कोशिश पूरी होती दिख रही है। क्योंकि कहा यह गया कि इसकी शुरुआत तो शाह और सम्राट ने की थी और शुरुआत उसकी बीएसपी के विधायक को तोड़ने से की जाने लगी। अब नीतीश और जेडीयू को लगा कि साहब बीएसपी का विधायक तोड़ना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमने तो पिछले चुनाव में भी बीएसपी के उस विधायक को तोड़ लिया था, जमा खान, और इस बार उन्हीं जमा खान के जरिए ही नीतीश दरअसल बीएसपी के उस विधायक को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। हालांकि एक ही विधायक है, लेकिन इस बात पर चूंकि पहले बीजेपी ने डोरे डालने शुरू किए और खबर खुल करके सामने आई, इसलिए नीतीश के पास आने में बीएसपी के विधायक को ज्यादा सहजता दिख रही है। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे नीतीश आईआईपी की तरफ, कांग्रेस के ऊपर, ओवैसी के विधायकों को लेकर इनका जो पूरा लाइन ऑफ एक्शन है वो सब कुछ दरअसल आने वाली अनिश्चितताओं को लेकर है। नीतीश दरअसल बीजेपी से बड़ी पार्टी अगले 1 साल के भीतर कुछ महीनों में कर लेना चाहते हैं और नीतीश के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। दोस्तों इससे पहले कि बीजेपी 89 से 89 से पार करके 100 तक का आंकड़ा छूने की कोशिश वो करे, क्योंकि उसको ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में, उसके सीने पर सांप की तरह लौट रहा है। अगर आज की डेट में नीतीश कुमार किसी भी वजह से बीजेपी से छिटकते हैं तो फिर नीतीश इंडिया गठबंधन और ओवैसी के साथ मिलकर बड़ी आसानी से सरकार बना लेते हैं। और दरअसल इस मिथक को या इस कैलकुलेशन की बिसात को बीजेपी बिगाड़ देना चाहती है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस के भी विधायकों के ऊपर डोरे डाल रही है। बीजेपी की निगाह आरजेडी के ऊपर भी है और बीजेपी की निगाह उस बीएसपी के विधायक पर, लेकिन ओवैसी के विधायक पर नहीं, क्योंकि ओवैसी के विधायक कांग्रेस जा सकते हैं, आरजेडी जा सकते हैं, जेडीयू जा सकते हैं, बीजेपी नहीं जाएंगे। मैं आपको ही लिख कर दे दूं, हालात और समीकरण ऐसे हैं वहां के। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब होड़ सी मची है कि कौन नंबर 1 की पार्टी बनेगा, जनता ने जिसे बनाया वो तो एक अलग बहस, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितताओं के हिसाब से अब कहीं ना कहीं एक नया कैलकुलेशन बिहार की राजनीति में उठता, उभरता, बिखरता हुआ और बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर पर आप जहां भी उठा करके देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पूरा प्रकरण रहा हो, अरुणाचल प्रदेश का प्रकरण रहा हो, गोवा का प्रकरण रहा हो, उत्तराखंड का प्रकरण रहा हो, कर्नाटका का प्रकरण रहा हो, या फिर बिहार का ही प्रकरण रहा हो, जहां जहां ये सब चीजें देखने को मिली, वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष का पद निहायत ही महत्वपूर्ण रहा है। और उसके द्वारा लिया गया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को नहीं बदला दोस्तों। महाराष्ट्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक अनैतिक सरकार है, यह सरकार नियमों के हिसाब से नहीं है, लेकिन यह नहीं कहा कि सरकार को खत्म किया जाए या स्पीकर को, विधानसभा के स्पीकर को कोई आदेश पारित नहीं किया था। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीजों के हिसाब से अब दोनों ही धड़े अपने अपने नजरिए से अपनी अपनी स्थिति को मजबूत से मजबूतर कर लेना चाहते हैं। इसीलिए ये पेच एक बार फिर से आकर के फंसा है। हो सकता है 2 दिसंबर तक बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, मान मनोबल हो जाए, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है नीतीश के सामने झुकना, और इसीलिए बीजेपी झुकते झुकते दरअसल नीतीश को झुका देना चाहती है। लेकिन अभी हालात बहुत नए नए से हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद फिर से बीजेपी झुके और फिर से या फिर नीतीश को मना ले, और मोदी ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।